भैया राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। जो सबसे बड़ी खबर है आज की, जैसे सभी जनन को पता है कि अफगानिस्तान में संकट बहुत ज़्यादा बढ़ चुको, तालिबान को कब्जा पूरी तरह से हो चुको। आग से खेल रहा पाकिस्तान तालिबान को समर्थन पर है भारी। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पे पाकिस्तान को जीत को जश्न ऊखा भारी पड़ सका। तालिबान के सत्ता पे काबिज होने के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही है कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरन को तोड़ दोगे। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पे दूसरे नेता और मौलवियन व सैन्य अफसरन से भी उनने यही बात खुशी के संगे इजहार करी है और सभी जगह खुशी मनाई जा रही। पाकिस्तान में पाकिस्तान की खुशी जल्द ही चिंता में भी बदल सकत। काय विशेषज्ञ को कहवो है कि अफगानिस्तान तालिबान की जीत पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे बोल चाल में पाकिस्तानी तालिबान कहो जात है, ने खुशी जताई है, तालिबान को बधाई भेजी है। जे आतंकवादी गुट लंबे समय से पाकिस्तान सरकार से लड़ रहा है, उनको मकसद पाकिस्तान में भी वही तरह की इस्लामी व्यवस्था कायम करवो है जैसे 1996 से 2001 तक तालिबान ने कायम करी थी अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के लाने खतरा काय है कि पाकिस्तानी तालिबान को जन्म भी अफगान तालिबान से भव है। वो अफगान तालिबान जैसे ही विचारधारा रखत है। पिछले महीना अफगानिस्तान में अपनो कब्जा बढ़वे के संगे संगे जिन कैदियों को तालिबान ने रिहा करो तो उनमें पाकिस्तानी तालिबान को उप प्रमुख फकीर मोहम्मद भी है। पाक सेना ने के वरिष्ठ अधिकारियों ने सांसदों के सामने जो तक कही है कि अफगान और पाकिस्तानी तालिबान एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। इमरान को यूटर्न। इमरान बोले अफगानिस्तान में लोगन की मदद करे दुनिया। तालिबान की वापसी को खुलो समर्थन करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब यू टर्न ले लो। इमरान ने कही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के नेतन के संपर्क में है और उनने अपील करी है कि पूरी दुनिया और सभी देश उते के लोगन की मदद करें, आदमी की मदद करें। अगली खबर है भैया वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, पश्चिम बंगाल जी का हिंदी में कहा। लोकतंत्र में हिंसा के लाने जगह नैया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करो बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग। कोलकाता, केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भई हिंसा की जांच सीबीआई की तरफ से करे जावे को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को स्वागत करो है। ठाकुर ने कही है कि लोकतंत्र में हिंसा के लाने कोनो जगह नहीं है। अनुराग ठाकुर ने बताओ कि हम कोर्ट के फैसला को स्वागत कर रहे। लोकतंत्र में हर कोखा अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार को अधिकार है, अपनी बात कहवे को अधिकार है, लेकिन कोनो भी प्रकार की हिंसा फैलावे की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा की कोनो जगह नहीं है। अब अगली खबर है भैया उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ो ऐलान, माफियन की जब्त जमीनन पे बने गरीबन के मकान। मुख्यमंत्री हो तो ऐसो हो, जनता यही करे रही योगी आदित्यनाथ के लाने। लखनऊ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को ऐलान करो है कि प्रदेश में अलग अलग माफियन से जोन जमीन जब्त करी गई है, ऊपर गरीबन और दलितन के मकान बन है। योगी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के मौके पे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि हमारी सरकार को मानवो है कि समाज के में सभी को कानूनी अधिकार मिलो है, लेकिन कछु ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद को कानून से ऊपर बना रखो है, ऊपर उठा रखो है। ऐसे लोगन की निगाह लोगन की जमीन पे रात है, वे लोग मौका मिलते ही जमीन पे कब्जा कर ले, लेकिन ऐसे लोगन की आदतन पे सरकार ने नकेल कसी है। संपत्ति गरीबन की है बा। योगी आदित्यनाथ बोले कि माफियन को जो भी अपने संगे लेके जे है
उनको मालूम है कि फिर उसके बाद पीछे मुड़ के बुलडोजर घूमत चलो जे है। परिस्थिति बदल रही है। हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार में 15,000 करोड़ की 1500 करोड़ की, माफ करियो भैया, 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त नहीं करी गई बल्कि ध्वस्त करी गई। राज्य सरकार की संपत्ति नहीं गरीबन की है और हम आवास योजना चला रहे हैं, बना रहे हैं। इन माफियन को जिन जमीनन पे कब्जा करके अपनी हवेली खड़ी करी थी उन्हें ध्वस्त करके गरीबन के मकान बनवाए गए हैं। यह खबर भी भैया अफगानिस्तान से है। तय समय के बाद भी अब अफगानिस्तान में रुक सकते हैं अमेरिकी सैनिक, जो बाइडन ने दिए संकेत। अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जा के बाद हालात ज्यादा चिंताजनक बन गए। युद्धग्रस्त देश में अपने नागरिकन को निकालने के लाने अमेरिकी सेना उते मौजूद है। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडन ने संकेत दो है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तय समय के बाद भी रुक सकत। उनने कही है कि जब तक हर अमेरिकी को अफगानिस्तान से ना निकाल लो जो है अमेरिका की सेना उते रुकी रहे। इको मतलब जो भाव के वापसी के लाने 31 अगस्त की समय सीमा से भी अमेरिका सैन्य उपस्थिति बनाए रख सकत। बाइडेन ने अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ABC के संग एक विशेष इंटरव्यू में कही है कि अमेरिका हर अमेरिकी को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लाने प्रतिबद्ध है, भले ही इको मतलब संभावित रूप से मिशन को 31 अगस्त की समय सीमा से आगे बढ़ावो है। बाइडन ने कही है कि बाइडन को बयान जो आओ है जब काबुल के हवाई अड्डा से 5,000 लोगों को निकालो जा चुको है। ऐसे समय पे बाइडन ने जो बयान दो है। अगली खबर है भैया, धोखेबाज हैं अशरफ गनी। उस शख्स पे हमें नहीं रहो भरोसा, अफगान छोड़वे पे भड़के ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान पे तालिबान ने अपनो कब्जा कर लो है जी के बाद से देश में हाहाकार मच गो। उतई से आ रही भयावह तस्वीरन को देखने से आदमी डर जाते हैं। ऐसी तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही तालिबान की क्रूरता की। इस बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी भी अपनो देश छोड़ के अपने लोगन को छोड़ के भाग गए। अशरफ गनी की ई समय UAE में उपस्थिति बताई जा रही है कि वे UAE पहुंच गए। ई कदम से के लाने गनी के जितने आलोचना करने वाले हैं और गनी का खुद अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का उनके समर्थकन का बहुत ही ज़्यादा आलोचना झेलने पड़ रही है। उन पे आरोप है कि ऐसे मुश्किल समय में देश छोड़ के भाग गए, सरकारी पैसा भी अपने संगे ले गए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अशरफ गनी पे हमला करो है। ट्रंप ने गनी को धोखेबाज कही। उनने कही कि गनी एक धूर्त आदमी है और गनी पे कभी भरोसा नहीं कर पाए। ट्रंप ने कही कि हमें अशरफ गनी पे कभी पूरी तरह से भरोसा नहीं रहो और हम यही सोचते रहे कि वो धोखेबाज है। उन्हें अपनो सारो समय हमारे सीनेटरन के संगे खावे में और उनको दिल जीतने में बिता दो। सीनेटर जबकि जेब में हती कही जा रही कि वो ऐसे वो पैसा लेके भगो है, पता नहीं है शायद जो सही भी है या गलत भी है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के विदेश भाग जावे और उनकी सरकार गिरवे के बाद रविवार को तालिबान ने जीत की घोषणा करी। कई अन्य देशन की तरह अमेरिका ने अपने नागरिकन को विदेशी सरकार से जुड़े कछु अफगानन को अफगानिस्तान से निकालवो शुरू कर दो है। अगली खबर है भैया, अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम थिएटर में भई रिलीज। अजय देवगन ने एक्टर के लाने लिखो। अक्षय कुमार और वाणी कपूर की आगामी फिल्म बेल बॉटम कल सिनेमा घर में रिलीज होने के लाने तैयार है। कोविड काल में गिने चुने मौका ऐसे आए हैं जब कोनो सुपरस्टार की बड़ी पिक्चर रिलीज भई हुए। अब अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की धमाकेदार ओपनिंग को भी अनुमान लगाओ जा रहा है। फिल्म की ओपनिंग को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन ने अपनी राय रखी है।
अक्षय कुमार की बेल बॉटम को लेकर फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन को कहवो है कि देश में कई हिस्सों में थिएटर खुले नहीं हैं और जो खुले भी हैं वे 50% कैपेसिटी के अंदर चल रहे। ऐसे में फिल्म पहले दिन में 3-4 करोड़ रुपया कमा सका थे। अतुल ने मोहन ने इस तरह की फिल्म की ओपनिंग पे अपनी राय रखी है। कोविड काल में अगर इस फिल्म की इतनी कमाई हो सका थे तो अच्छो ही मानो जा है। अब फिल्म रिलीज के बाद देखने पड़े है कि जो अनुमान के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पे प्रदर्शन कर पाऊ के नहीं कर पाऊ। अगली खबर है भैया छात्रन से जुड़ी कि 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा सवेरे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हुई है। 10वीं की 15 सितंबर और 12वीं की 21 सितंबर तक चले परीक्षा। एमपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा को टाइम टेबल जारी कर दो है। 10वीं और 12वीं की ये परीक्षा प्राइवेट और रेगुलर छात्रन के लाने 6 सितंबर से शुरू हुई है। 10वीं की परीक्षा 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक और 12वीं की परीक्षा 21 सितंबर तक चल हैं। मंडल के PROS के चौरसिया ने बताओ कि दोनों को समय सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक रहे। दोनों परीक्षा एक संगे चले। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 1 सितंबर से अपनी ऑनलाइन के पोर्टल पे अपना प्रवेश पत्र ले सकते हैं। नियमित और प्राइवेट छात्रों को प्रायोगिक परीक्षण में उन्हें आवंटित केंद्र पे परीक्षा अवधि के दौरान ही हुई है। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि एवं समय की जानकारी के लाने छात्र संबंधित केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर सकते। मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पे भी जानकारी उपलब्ध है। छात्र इस वेबसाइट पे जाके अपनी जानकारी पूरी ले सकते। अगली खबर है भैया बड़ी दुखद खबर है। जब बेटे को अंतिम संस्कार देखने की तमन्ना पूरी साउथ अफ्रीका में हार्ट अटैक से भई थी युवक की मौत। शोखों भारत ल्याबे में लग रहे थे 28 लाख रुपया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने खर्च माफ करा के बुलवाओ। राजस्थान के धौलपुर में रहने वाले देवेंद्र सिंह परिहार पे 20 दिन पहले दुखन को पहाड़ टूट पड़ो। उनके इकलौते बेटा 24 साल के देवाशीष को साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हार्ट अटैक से निधन हो गयो तो परिवार को चिराग बुझ गयो तो। लेकिन मताई बाप कोनो भी हालत में अपने बेटा को आखिरी बार देख वो चाहते कि एक बार हमें हमारे बेटा की झलक मिल जाए। लेकिन मध्यम वर्ग परिवार के देवेंद्र की ये ख्वाहिश में पैसा आड़े आ रहा तो एक बार फिर लगो कि बेटा को आखिरी बार देखबे भी न मिल पा है। लेकिन ऐसे ही मौका पे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दरिया दिली दिखाई और देवाशीष के पार्थिव शरीर को वापस ल्याबे में लगने वालों पूरा खर्चा माफ कर दो। आखिरकार बुधवार को देवाशीष के मताई बाप को अपने बेटा के आखिरी दर्शन करने को मौका मिल गया। दरअसल राजस्थान के धौलपुर के रहने वाले 24 साल के युवक साउथ अफ्रीका में काम करवे गए तो उते 28 जुलाई को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उतई शौक हो भारत ल्याबे के लाने 28 लाख रुपया खर्चा आ रहा तो इतनी बड़ी रकम खर्च करवे में मध्यम वर्गीय परिवार सक्षम ना हतो। जो मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास पहुंचो तो उनने न सिर्फ युवक के शौक में भारत ल्याबे की व्यवस्था कराई बल्कि उते पे ल्याबे में होवे वालों खर्चा भी अपने स्तर से माफ करा दो। देवाशीष परमार 24 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका में कृषि सलाहकार के रूप में काम करवे के लाने 2018 में गए थे। उनके संगे उन्हीं के जिला के 2-3 और युवक हते संगे उनने मिलकर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में काम शुरू करो तो भैया ये है बुंदेली चुगली रेडियो की खबरें। ऐसी खबरें लेके आप लोगों के बीच में हम फिर उपस्थित हो भी। तब तक के लाने बुंदेली चुगली रेडियो से राजेंद्र त्रिवेदी को दो इजाजत। भैया सभी जनन को मोई राम राम।